हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी हिसाब से आप इसको अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं दो सवाल की बात, और इस बार भी जो हमने चैप्टर चुना है उसका नाम है सर्कल्स। और सर्कल्स के फिर से दो नायाब सवाल हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको करने के बाद डेफिनेटली आपकी एक न्यू लर्निंग होगी, एक नया आयाम खुलेगा चीजों को सोचने का। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। ये रहा पहला सवाल, आया था जेईई मेंस 2020-23 में। हालांकि आया जेईई मेंस में है, लेकिन सच में सवाल देखने लायक है, समझने लायक है और करने लायक है। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स आई वुड से कि जो जेईई मेंस में सर्कल्स के ऊपर पूछा गया है। लिखा है लेट अ सर्कल C1 बी ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग दिस सर्कल अपवर्ड्स 4 यूनिट्स ऑन द टेंजेंट टू इट एट 3,2। यानी कि हमने इस सर्कल को क्या किया, रोल किया। कितने यूनिट? 4 यूनिट। किस पर? उसकी टेंजेंट के ऊपर की डायरेक्शन में रोल किया। और वो टेंजेंट इस सर्कल पर कहां बनी है? 3,2। और जब रोल करने के बाद ये सर्कल जहां 4 यूनिट रोल करने का जहां पहुंच गया, उस सर्कल को हमने क्या कहा? C1 कहा। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज C1। So you rolled this circle 4 units on its tangent in the upward direction and then you got a circle in the final position. This circle is called as C1. फिर कह रहा है C2 with the image of C1 in T। अब जो ये C1 आया, इसकी इमेज ले ली हमने, इस लाइन, इस टेंजेंट लाइन में हमने इसकी इमेज ले ली। चलो इमेज ले ली। लेट A and B be the centers of C1 and C2। मान लेते हैं A और B सेंटर्स हैं किसके? C1 और C2 के रिस्पेक्टिवली। एंड M and N be the feet of perpendiculars from A and B on x axis। और हमने A से और B से परपेंडिकुलर डाले किस पर? एक्स एक्सिस पर। उनके जो फीट हैं वो है M और N। और हमें क्या करना है? हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AMNB बताना है। तो चलिए आइए एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम के थ्रू इसको जरा समझते हैं। सेंटर ऑफ दिस सर्कल कम्स आउट टू बी हाउ मच? सो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, क्या आ रहा है भाई सेंटर सर्कल का? सर्कल का सेंटर आ रहा है 2,3, है ना? सेंटर क्या आ रहा है सर्कल का? 2,3। तो सर्कल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर आ रहा है वो है 2,3। और जो इसका रेडियस है दैट वुड बी 9 प्लस 4 प्लस नहीं माइनस 11, दैट इज √2। रेडियस आ रहा है √2, है ना? रेडियस √2। अब यह जो सर्कल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में जो सर्कल होगा वो ना तो x एक्सिस को कट करेगा ना y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पूरा का पूरा सर्कल होगा एंड इट विल बी नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर हमने 3,2 पॉइंट पर, अब देखिए सेंटर है 2,3, सेंटर क्या है? 2,3। तो द सेंटर इज 2,3, दैट इज द सेंटर 2,3। मेरे ख्याल से सर्कल में छोटा बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इसे रोल भी करते हुए दिखाना है ना? हाँ, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू। तो हमने इस पर टेंजेंट लिख लेते हैं 2,3 पर। तो टेंजेंट एट 2,3। तो जब उसने बोला टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 3,2, तो 3,2 डेफिनेटली इसके ऊपर ही लाई करेगा। हाँ सर, तो जब 3,2 इसके ऊपर ही लाई करेगा तो अपने पास इक्वेशन टेंजेंट क्या आएगी? x(1), तो 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2 x प्लस 3, 3,2 था यार, 3,2 था एट 3,2, तो 3x प्लस 2y, 3,2 लिखना चाहिए। टेंजेंट एट 3,2, तो 3,2 पर 3x प्लस 2y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज हाउ मच? 3x, सर ये बच गया x, 2y y प्लस 2 है, ये y प्लस 2, 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 कितना आ जाएगा 3y प्लस 2 में? तो y प्लस 2, here we have 2y, so this is x minus y, and this is minus 6 minus 6
-1 is equal to 0. तो टेंजेंट एट 3,2 is the line x minus y minus 1 is equal to 0. तो ये टेंजेंट है। टेंजेंट का जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट हमारा है कितना, वो है 1 और y इंटरसेप्ट -1। मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अब अगर यह हमारा सर्कल है एंड दिस पॉइंट इज 3,2, दिस पॉइंट इज 3,2, दिस इज 3,2 और हमने इस सर्कल को क्या किया, रोल कर दिया। रोल किया किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यूनिट्स ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट 3,2, अपवर्ड्स, ऊपर की डायरेक्शन में हमने इसे रोल कर दिया। और जब हमने इसे रोल किया तो डेफिनेटली ये यहां से ट्रैवल करके किसी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया और ये सर्कल हो गया C1। इसका जो सेंटर है वो सेंटर है A। दिस सर्कल इज C1, द सेंटर इज A। फिर हमने इस सर्कल की इमेज ली इसी टेंजेंट में, ये, एंड द सेंटर ऑफ दिस, ये इमेज ले लिया। यहां पर इसका जो सेंटर है वो है B। और फिर हमें इस क्वाड्रिलेटरल जो कि ट्रेपीजियम बन रहा है, इस ट्रेपीजियम यहां से हमने A से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉप की, M and N are the feet perpendicular from A, ये M, और यहां जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यह है N। M और N यह दो परपेंडिकुलर और आपको एक ट्रेपीजियम बनता हुआ अपनी आंखों के सामने दिख रहा होगा। हमें इसी ट्रेपीजियम की AMNB का एरिया बताना है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहला काम अब क्या करा जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए, अगर मुझे इसका रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस तो इसका भी √2 होगा, क्योंकि इसी सर्कल को हमने रोटेट किया, रोल किया, तो यह भी √2 होगा। हाँ, यह भी √2 होगा। इसका सेंटर क्या होगा पहले वो देखना पड़ेगा। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमें पहले हम क्या करते हैं, यह वाली जो लाइन है इसके पैरेलल, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, सर टेंजेंट की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह है tan थीटा, इसका स्लोप जो है वो है 1। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ CA, ये सर्कल है C2, स्लोप ऑफ CA या AC इज ऑल्सो 1। AC का स्लोप भी 1 है, यानी कि उसका tan थीटा 1 है। और अगर उसका tan थीटा 1 है उसका उसके लिए थीटा 45 डिग्री है। और अगर इसका थीटा 45 डिग्री है तो AC की इक्वेशन में लिख लेता हूं x माइनस सेंटर 2 और y माइनस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय cos 45 1 बाय √2 एंड sin 45 1 बाय √2। और इसे अपवर्ड डायरेक्शन में रोल किया, इसलिए इसको +4 के इक्वल रखा। यानी अब हम कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहां भी 1 बाय √2 है। So when you cross multiply, you get x as 2 plus 2 √2 and y as 3 plus 2 √2। इसका मतलब जो हमारे पास a है, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए √2 कॉमन ले लें तो √2 + 1, या फिर ऐसे लिखा रहने दो 2 + 2 √2 और 3 + 2 √2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं और जो ये हाइट होगी am, अब आप देख सकते हैं जो हाइट होगी am, दैट विल बी इक्वल टू 3 + 2 √2। इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए, ये हाइट 3 + 2 √2 होगी। आई थिंक दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट ऑफ a के बराबर होगा। और अगर मैं इसको यहां मिला दूं ये, तो आप यहां पर यह कह सकते हैं ये पूरा कितना है 2 √2 है ना। और इसका जो सेंटर, अब मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट होगा ये डिस्टेंस है ना, हाइट होगा ये डिस्टेंस, ये mn, और बाकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो होगी am और bn। यानी ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ट्रेपीजियम AMNB will be equal to half of AM plus BN into MN, half into sum of parallel sides into height, half of AM plus BN into MN। अब हमें किसी तरीके से, हमें AM तो मिल गया, हमें BN भी फाइंड करना है और साथ में
हमें यह भी फाइंड करना है mn कितना होगा। तो चलिए वह भी फाइंड कर लेते हैं, लेट अस फाइंड दैट आउट। तो कैसे किया जाए देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए ये जो लाइन है, यह लाइन, वैसे तो मैं ज्योमेट्री से कर सकता हूं, लेकिन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लेकिन आई वांट टू यूज ज्योमेट्री। तो देखो यह लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, कौन सी लाइन, AM, और जो BN है और जो हमारी BN, ये जो AB है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट के। इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि इसका स्लोप 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यानी कि एंगल, इसको अगर मैं L कह दूं, एंगल LAB एंगल लैब, क्लियरली एंगल लैब इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कई लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि एंगल 45 डिग्री होगा एंगल लैब। एंगल लैब 45 डिग्री ऐसे होगा क्योंकि तुमने फिजिक्स में बहुत सारे इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस किए होंगे जहां एक मास इसके ऊपर रखा है और तुम्हें पता अगर ये एंगल थीटा होता तो तुम खटाक से कहते हो ये mg, और यहां पर ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल भी थीटा, और तुम कहते हो ये कंपोनेंट mg cos थीटा और ये कंपोनेंट mg sin थीटा। ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब जो इसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर यह है और इसके परपेंडिकुलर यह है, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो असल में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इसी तरह से एंगल बिटवीन टू लाइंस इज आल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल लाइंस। तो अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं तो आप खुद देखो ये दोनों लाइंस हैं, इसका मान लो ये एंगल है थीटा, तो मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और यहां पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इनके बीच का एंगल भी थीटा हो गया। कैसे देखो, ये कितना है 90, ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा हो गया। तो कहने का मतलब है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 बनाती है, एक्स के परपेंडिकुलर है AM और AB के, और AB परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इनके बीच का एंगल 45, तो यहां भी एंगल 45 हो जाएगा। अब अगर मैं ये ट्राइंगल थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर लूं, एंगल ट्राइंगल लैब, इफ आई ड्रॉ हियर, तो आप देख सकते हैं यह L है, यह A है, यह B है और यह 2√2 है, और यह एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ये और ये बराबर हो गए, क्योंकि दूसरा एंगल भी 45 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको x कह दूं और इसको भी x कह दूं, तो मैं कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि AL का लेंथ जो है वो 2 यूनिट्स है। तो इफ AL इज 2 यूनिट्स, यानी कि यह लेंथ कितना है, यह लेंथ जो है यह 2 यूनिट्स है, और यह लेंथ भी 2 यूनिट्स है, यह लेंथ भी 2 यूनिट्स है। तो आप देख सकते हैं अब जो AL का लेंथ 2 यूनिट्स आ गया है ना, AL कितना आया 2 यूनिट्स, और AM कितना था, AM था 2 प्लस 2√2, 2 प्लस 3 प्लस 2√2, इट इज 3 प्लस 2√2, और AL का जो लेंथ है वो है 2। तो अगर मैं AL माइनस AM में से AL हटा दूं, आई विल गेट दिस एज 1 प्लस 2√2, एंड AM में से अगर AL हटाया तो ऑब्वियस सी बात है LM मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, LM। LM इज इक्वल टू AM माइनस AL इज इक्वल टू 1 प्लस 2√2, और आप एक बार और अच्छे से देखें, जो LM है वो बराबर है BN के, तो दैट इज इक्वल टू BN। तो आपको BN मिल गया, यानी अब आपको एक तो BN मिल चुका, वो कितना आ गया 1 प्लस 2√2, you got the value of BN and you also got AM। तो हमें ट्रेपीजियम के एरिया में जिस जिसकी जरूरत थी वो AM BN, अब बस MN बचा इवेल्युएट करना। MN इज ऑल्सो इजी टू कैलकुलेट। आप देखो अगर यह मैं ओरिजिन कह दूं तो OM का जो लेंथ होगा वह बराबर होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो आप यहां पर एक चीज और देखें, वो क्या, OM का जो लेंथ है OM, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट OM, OM जो है वो है 2 प्लस 2√2, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ
a, 2 प्लस 2 रूट 2, और LB जो 2 है, अगर मैं इसमें 2 यूनिट जोड़ दूं तो मुझे B का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो OM प्लस LB जो कि 2 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो OM प्लस LB, या मुझे कुल मिलाकर ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, सोचो यार जरा। हाँ सर, MN तो आपके पास है ही पहले से सर, LB और MN तो बराबर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। LB बराबर MN और बराबर 2। अब मिले सुर मेरा और तुम्हारा, और पिछले पेज से उठाएंगे किसको? पिछले पेज से उठाएंगे, हाँ पिछले पेज से उठाएंगे किसको? AM को। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AB AM NB AMNB will be equal to half into sum of parallel sides, that is 3 plus 2 root 2 plus 1 plus 2 root 2 into height, that is 2। तो यहां से अपने पास आ गया हाफ इंटू 4 plus 4 root 2, that is 1 plus root 2 into 2. So this 2 goes with this 2. I get the area as 4 plus 4 root 4 plus 4 root 2, यानी कि आंसर आ गया है बॉम्बे। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा सवाल, जिसमें आप ज्योमेट्री की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आप क्या करते, इसके सेंटर का रिफ्लेक्शन निकालते इस लाइन में, देन यू वुड हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। उससे भी हो सकता था, लेकिन मैंने यहां खासकर ज्योमेट्री का यूज करके दिखाया कि ज्योमेट्री का भी यूज करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि शब्द है कोऑर्डिनेट प्लस ज्योमेट्री, सो यू शुड यूज ज्योमेट्री एज वेल समटाइम्स, इट विल मेक द प्रॉब्लम इजियर। चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रियल नंबर्स x and y satisfy this circle, x and y satisfy this equation if the maximum value of the expression 4 minus y upon 7 minus x are capital M and small m respectively, then the value of 2m plus 6m। यहां पर मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कई लोग सोचते हैं सर हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म से कर देंगे, हम सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लेंगे, क्या cos थीटा कॉमा sin थीटा यहां पुट कर देंगे और फिर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। आप उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आपको उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा फंस जाओगे। देयर इज अ बेटर अप्रोच व्हिच आई एम टेलिंग यू हियर। जरा गौर से देखिए, यह क्या है सर? यह है सर्कल है, सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1, ठीक है। अब इस z को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस z को, ऑब्जर्व दिस z थॉटफुली। ये लिखा है 4 माइनस वाई 7 माइनस एक्स, जहां एक्स वाई इसके ऊपर है। ये आपको देखने में स्लोप ऑफ एपी नहीं लग रहा? व्हाट इज स्लोप ऑफ एपी? जहां ए पॉइंट तो है 4,7 एंड जहां पी है x,y लाइंग ऑन सर्कल। हाँ सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। इट लुक्स लाइक 7,4 लिखना चाहिए था सर आपको, 7,4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दैट इज द स्लोप। यानी बेसिकली मुझे जो P पॉइंट है 7,4, जो कि भाई इसको थोड़ा सर्कल को छोटा कर दें क्योंकि 7,4 हमें दिखाना है डायग्राम में कहीं ना कहीं। तो 7,4 इज अ पॉइंट समवेयर हियर। मान लो यहां कहीं पॉइंट है 7,4। अब हमें इस 7,4 से इसके ऊपर कोई भी पॉइंट चाहिए, उस पर उसका स्लोप चाहिए। तो जरा देखो, मान लो ये पॉइंट हुआ, तो आप देख सकते हैं स्लोप हो जाएगा यह है ना। मान लो पॉइंट यह हुआ तो स्लोप हो जाएगा यह, स्लोप हो जाएगा। कोई भी लाइन सेंटर से भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह स्लोप हो जाएगा उस केस में, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो हमें स्लोप की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो भी पढ़ा लिखा इन्फॉर्म्ड बच्चा होगा, जो सिलेक्शन के लायक है, उस बच्चे को पता है कि यार स्लोप तो ऐसे करके क्या हो रहा है। अब जरा सोचो, यहां पर आपको मैक्सिमम स्लोप कब मिलेगा सर? जब ये एंगल मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम स्लोप तब मिलेगा अगर ये देखो, ये आ गया और एक ये आ गया। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर
अगर देखा जाए जितनी भी लाइंस होंगी, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, θ2 है ना। हाँ, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। तो आप देख सकते हैं जो भी स्लोप्स होंगे वो tan θ1 और tan θ2 के बीच में ही लाई करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप की अगर बात की जाए तो θ2 पर तो मैक्सिमम स्लोप आएगा और θ1 पर मिनिमम स्लोप आएगा। θ1 पर तो मैक्सिमम स्लोप आएगा और θ2 पर मिनिमम स्लोप आने वाला है। तो कुल मिलाकर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा सर? हमें एक तरीके से देखा जाए तो हमें टेंजेंट्स के स्लोप निकालने पड़ेंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो दैट इज अ न्यू अप्रोच और न्यू वे ऑफ थिंकिंग दिस प्रॉब्लम, है ना। तो एक नया तरीका इस प्रॉब्लम को सोचने का। तो आप क्या करिए, टेंजेंट लिख लीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल सर। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट लिखते हैं 7,4 से पास होती हुई। तो y माइनस 7 y माइनस 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 7। तो एम एक्स माइनस वाई और प्लस 4 माइनस 7m इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द टेंजेंट। परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 शुड बी इक्वल टू द रेडियस दैट इज 1। तो 0 0 से परपेंडिकुलर डाला, 4 माइनस 7m का मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर शुड बी 1। तो 4 माइनस 7m का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहां से आ गया 49m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 56m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो दैट मेक्स इट 48m स्क्वायर, 48m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यस, बिल्कुल सर। तो हमारे पास यह अभी तक जो हमें मिला है वो ये हो गया 48m स्क्वायर प्लस 56m माइनस 56m इज इक्वल टू 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लेट मी सॉल्व दिस। तो 48m स्क्वायर माइनस कितना, माइनस का 56m प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो जरा सोचो, 15 8 जा 120 है ना। हाँ, और 8 6 15 8 जा 120। तो 0 12 720 720। तो 720 अगर मुझे चाहिए, 720 कैसे मिलेगा भाई? 48m स्क्वायर माइनस 720 मुझे चाहिए, 56 चाहिए बीच में। तो 60 और 2 माइनस में ही चाहिए, 40 और 40 में नहीं, 5 तो कर लो भैया 4। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी तुम्हें दिखाई दे गया होगा। हाँ सर, हमें तो दिखाई दे गया भाई, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। 2 इंटू 45 फिर 5 और फिर 9 ऐसा आ गया। 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 और 45 नहीं, 5 टू ज़ा 10 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 और 36। हाँ, 20m और 36m और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। हाँ, तो कॉमन क्या ले लें सर? 4m कॉमन ले लिया, 4m कॉमन लिया, कितना बचा सर? 12m माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया ना, 3 12m माइनस 5। तो आप देख सकते हैं 4m माइनस 3 और 12m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3/4, एक आ गई 5/12। अब जैसी ये वैल्यूज आई हैं, कैपिटल M कौन सा हुआ? जो ज्यादा वाला स्लोप है। ये कितना है? 50 12/4। सो दिस इज कैपिटल M, दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। तो यहां लिखा है 2 टाइम्स कैपिटल M, 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस 6 टाइम्स स्मॉल m। तो 2 टाइम्स 3/2, 6 times 5/2, that is 8/2. So the answer is 4 in this case.
So that was really a beautiful problem and a beautiful way of doing it and beautiful thought behind this. So इस सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है थॉट, कि क्या थॉट था हमारे पास इस सवाल को करने के लिए, हमने कैसे ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो स्लोप है, क्योंकि x, y पॉइंट था सर्कल के ऊपर और 7, 4 जो पॉइंट था वो कहीं 2D प्लेन में कोई पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर पॉइंट और साथ में वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइंस बन रही हैं उनके स्लोप को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना था. सो आई बिलीव दैट दीज टू प्रॉब्लम्स वुड डेफिनेटली हैव ओपनड अप योर माइंड. और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स और अपने आपको कैसा लगा ये जो छोटा सा 20 मिनट का सेशन है. आई थिंक दीज आर मच मोर हेल्पफुल एंड दीज ओपन योर माइंड्स टू ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स. सो दैट इज ऑल. थैंक यू. मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण. राधे राधे.